हिंदू धर्म में हजारों विद्याओं और साधनाओं का उल्लेख मिलता है जो व्यक्ति को सिद्धियों तक पहुंचाने का मार्ग दिखाती है। सिद्धियां पाने का उद्देश्य या तो सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना होता है या फिर आध्यात्मिक उन्नति। साधनाओं को 4 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है: तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। इनमें से हर साधना की अपनी विशेष विधि और उपश्रेणियां होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि तंत्र साधना वास्तव में है क्या? तंत्र विद्या या तंत्र शास्त्र का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में भय और रहस्य का भाव जाग उठता है। कई लोग इसे भयानक विद्या या अघोरियों की साधना समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अघोर साधना और तंत्र साधना दोनों बिल्कुल अलग हैं। तंत्र, मंत्र और यंत्र की त्रयी में तंत्र को प्रमुखता दी गई है। यह एक गूढ़ और रहस्यमयी विद्या है जो न केवल हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी प्रचलित है। तंत्र विद्या के रहस्यों को समझने के लिए चलिए इसे और करीब से जानते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तंत्र विद्या में शरीर को विशेष महत्व दिया गया है। साधारण भाषा में तंत्र का अर्थ है तन यानी शरीर, मंत्र का अर्थ मन और यंत्र का अर्थ मशीन या उपकरण। तंत्र का एक और अर्थ व्यवस्था भी है। तंत्र यह मानता है कि शरीर हमारी वास्तविकता का केंद्र है और यही सभी कार्यों का आधार है। इसलिए शरीर को तृप्त, स्वस्थ और शक्तिशाली बनाना अत्यंत आवश्यक है। यही शरीर अध्यात्म की साधना का माध्यम बनता है। योग भी इसी सिद्धांत का समर्थन करता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि तंत्र का मांस, मदिरा और संभोग जैसी चीजों से कोई संबंध नहीं है। ऐसे कर्मों में लिप्त व्यक्ति कभी सच्चा तांत्रिक नहीं बन सकता। तंत्र विद्या को गलत धारणा देने वाले लोगों ने इसे बदनाम कर दिया है। असल में तांत्रिक साधना का उद्देश्य आत्मिक शक्ति और सिद्धि को प्राप्त करना है, जिसे अंतर्मुखी होकर साधना के माध्यम से हासिल किया जाता है। तंत्र शास्त्र को प्राचीन शैव आगम शास्त्रों से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका मूल आधार अथर्ववेद में मिलता है। तंत्र शास्त्र को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है: आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। आगम तंत्र में शैवागम, रुद्रागम और भैरवागम जैसे ग्रंथ प्रमुख हैं। वाराही तंत्र के अनुसार, जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, सत्कर्म साधन, पुरश्चरण, षटकर्म साधन और ध्यान योग का वर्णन हो, उसे आगम कहा जाता है। यामल तंत्र में सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्य कर्म, वर्ण भेद और युग धर्म का वर्णन मिलता है। मुख्य तंत्र वह है जिसमें सृष्टि, लय, मंत्र, तीर्थ, आश्रम धर्म, व्रतकथा, राजधर्म, दान और आध्यात्मिक नियमों का विवरण दिया गया हो। वाराही तंत्र के अनुसार तंत्र के कुल 9 लाख श्लोकों में से केवल 1 लाख श्लोक ही भारत में उपलब्ध हैं। तंत्र साहित्य का बड़ा भाग समय के साथ विस्मृत और विलुप्त हो गया। आज केवल 199 तंत्र ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। तंत्र का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि चीन, तिब्बत, थाईलैंड, मंगोलिया और कंबोडिया जैसे देशों में भी व्यापक रूप से था। तिब्बती भाषा में तंत्र को ऋग्युद्ध कहा जाता है। तिब्बती तंत्र साहित्य 78 भागों में विभाजित है, जिनमें 2640 स्वतंत्र ग्रंथ शामिल हैं। इनमें से कई भारतीय तंत्र ग्रंथों के अनुवाद हैं तो कुछ तिब्बती तपस्वियों द्वारा रचित हैं। तंत्र साहित्य का यह समृद्ध भंडार अब भी रहस्य और गहन अध्ययन का विषय है। तंत्र शास्त्र में कई गूढ़ और रहस्यमयी विद्याओं का समावेश है, जिनमें गुह्य विद्या एक प्रमुख स्थान रखती है। गुह्य का अर्थ है रहस्य, और यह विद्या आत्मशक्ति को जागृत कर असाधारण शक्तियों से संपन्न बनने का मार्ग प्रदान करती है। तंत्र विद्या से सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या जैसे सिद्धांतों का जन्म हुआ है। इसी के माध्यम से वशीकरण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन और स्तंभन जैसे कार्य भी संभव हैं। तंत्र की सहायता से ऐसे अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं जो साधारण मानव की कल्पना से परे हैं। मनुष्य का पशु का रूप धारण करना, अदृश्य हो जाना, एक साथ कई रूप बनाना, समुद्र को पार करना, विशाल पर्वत उठाना या करोड़ों मील दूर के व्यक्ति से संपर्क करना, यह सब तंत्र विद्या के चमत्कार हैं। तंत्र शास्त्र की पूजा और मंत्र साधारण साधनाओं से अलग और विशिष्ट होते हैं। यह विद्या असंभव को संभव करने की शक्ति प्रदान करती है
और अपने गूढ़ रहस्यों के कारण आज भी जिज्ञासा का केंद्र बनी हुई है। तंत्र साधना के प्रथम गुरु भगवान शंकर माने जाते हैं, जिन्हें इस विद्या का मूल उपदेशक कहा गया है। उनके बाद भगवान दत्तात्रेय ने तंत्र ज्ञान को आगे बढ़ाया। इनके बाद सिद्ध, योगी, शाक्त और नाथ परंपरा का उदय हुआ, जिसने तंत्र साधना को गहराई और विविधता प्रदान की। शिव और दत्तात्रेय के अलावा नारद, परशुराम, पिप्पलाद, वशिष्ठ, सनक, शुकदेव, संदन, सनत कुमार, भैरव, भैरवी और काली जैसी दिव्य विभूतियां भी इस साधना की उपासक रहीं। तंत्र शास्त्र के ग्रंथों में ऋषियों का विशेष उल्लेख मिलता है। ब्रह्मयामल में कई ऋषियों का नाम उल्लेख है, जिनमें शिव ज्ञान के प्रमुख प्रवर्तक उशना, बृहस्पति, दधीचि, सनत कुमार और नमुलीश जैसे ऋषि सम्मिलित हैं। इसी तरह जयद्रथयामल के मंगलाष्टक प्रकरण में भी तंत्र के प्रवर्तक ऋषियों के नाम मिलते हैं, जैसे दुर्वासा, सनक, विष्णु, कश्यप, संवर्त, विश्वामित्र, गालव, गौतम, याज्ञवल्क्य, शातातप, आपस्तंभ, कात्यायन और भृगु। यह उल्लेख स्पष्ट करता है कि तंत्र साधना का आधार ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा में निहित है, जो इसे एक पवित्र और गूढ़ विद्या का स्वरूप प्रदान करती है। प्राचीन काल में तंत्र के माध्यम से ही अद्भुत और घातक हथियारों का निर्माण होता था, जैसे पाशुपतास्त्र, नागपाश और ब्रह्मास्त्र। इन हथियारों की विशेषता यह थी कि इन्हें यंत्रों के स्थान पर मानव में विद्यमान विद्युत शक्ति द्वारा संचालित किया जाता था। इस प्रक्रिया में मनुष्य की इच्छा शक्ति और तंत्र साधना के बल पर सूक्ष्म परमाणु को उस रूप में परिवर्तित किया जाता था जैसा वह चाहता था। तंत्र के माध्यम से पदार्थों की रचना, उनका परिवर्तन और विनाश, यह सब बिना किसी यांत्रिक उपकरण के संभव था। तंत्र के इस वैज्ञानिक पक्ष को सावित्री विज्ञान, तंत्र साधना या वाम मार्ग के नाम से जाना जाता है। तंत्र शास्त्र में 5 प्रकार की साधनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें मुद्रा साधना को विशेष महत्व प्राप्त है। मुद्रा साधना में आसन, प्राणायाम, ध्यान और योग की सभी क्रियाओं का समावेश होता है, जो न केवल साधना को गहराई प्रदान करती है, बल्कि इसे सिद्धि की ओर ले जाने का मार्ग भी बनाती है। तांत्रिक साधना को 3 मार्गों में विभाजित किया गया है: वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग। इनमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की साधनाएं प्रचलित हैं: वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी तंत्र साधना विशेष रूप से कठिन मानी जाती है और इसमें षटकर्म या 6 प्रमुख प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। ये षटकर्म हैं: शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण। इनके अतिरिक्त तंत्र साधना में 9 प्रयोगों का भी वर्णन मिलता है, जिन्हें मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना और रसायन क्रिया के नाम से जाना जाता है। ये 9 प्रयोग तांत्रिक विद्या के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। शांति कर्म का उपयोग रोग, कुकृत्य और ग्रह दोषों की शांति के लिए किया जाता है। वशीकरण प्रयोग से सभी प्राणियों को अपने वश में किया जा सकता है। स्तंभन से प्राणियों की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। विद्वेषण वह प्रक्रिया है जिससे 2 व्यक्तियों के बीच की प्रीति को समाप्त किया जा सके। उच्चाटन प्रयोग किसी प्राणी को उसके स्थान या देश से अलग करने के लिए होता है, जबकि मारण कर्म का उपयोग प्राणों का हरण करने के लिए किया जाता है। यह तांत्रिक साधना अपने आप में रहस्यमय और जटिल है, जिसे साधना में पारंगत और पूर्ण गुरु के निर्देशन में ही किया जाना चाहिए। तंत्र शास्त्र में अनेक प्रतीकों का उल्लेख मिलता है, जो हमारे दैनिक जीवन और परंपराओं में गहराई से जुड़े हुए हैं। त्रिकोण से बनाए गए स्टार के बीच स्वास्तिक या ओम का चिन्ह, हाथों में लगाई जाने वाली मेहंदी, आंगन और द्वारों पर बनाई गई अल्पना, बालक के संध्या समय जन्म लेने पर बनाए गए स्वास्तिक और डलिया की आकृति, दीपावली और अन्य त्योहारों पर सजाई गई रंगोली, यह सब तंत्र के प्रतीक माने जाते हैं। इन प्रतीकों का महत्व सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा, सुरक्षा और सौभाग्य के प्रतीक भी हैं। इनके अलावा योग की मुद्राएं और विशेष क्रियाएं भी तंत्र के प्रतीकों में गिनी जाती हैं। यह प्रतीक हमारे भीतर और बाहरी जगत में सामंजस्य स्थापित करने के साधन हैं और तंत्र विद्या के गहरे आध्यात्मिक पहलुओं को दर्शाते हैं। ये प्रतीक तंत्र के रहस्यमय और अदृश्य आयामों को साकार रूप में प्रस्तुत करते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्र होते हैं: पहला वैदिक मंत्र, दूसरा तांत्रिक मंत्र और तीसरा शाबर मंत्र।
तांत्रिकों के बीज मंत्रों में ह्नीं, क्लीं, श्रीं, ऐं, क्रूं आदि तरह के अक्षरों का उपयोग किया जाता है। जिस भी मंत्र में प्रारंभ में इस तरह के अक्षर होते हैं वे सभी तांत्रिक मंत्र होते हैं। एक अक्षर से पता चलता है कि यह किस देवता का मंत्र है। जैसे लक्ष्मी माता के लिए श्रीं का उपयोग करते हैं, काली माता के लिए क्रीं का। तंत्र साधना में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा और साधना की जाती है जो साधक को विभिन्न शक्तियों और सिद्धियों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। प्रमुख देव देवियों में काली माता, अष्टभैरवी, 9 दुर्गाएं, 10 महाविद्याएं और 64 योगिनियां शामिल हैं। इन देव देवियों की साधना से शक्ति, रक्षा और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देवताओं में बटुक भैरव, काल भैरव और नाग महाराज की साधना भी प्रमुख मानी जाती है। इन देवताओं की साधना करने से साधक को दैवीय संरक्षण और विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। हालांकि तंत्र साधना में कुछ विशिष्ट प्रकार की साधनाओं से बचने की सलाह दी जाती है, जैसे यक्षिणी, पिशाचिनी, अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक नायिका साधना, डाकिनी शाकिनी, विद्याधर, सिद्ध, दैत्य, दानव, राक्षस, गुहमक, भूत, वेताल और अघोर जैसी साधनाएं निषेध मानी जाती हैं। तांत्रिक साधना शुरू करने से पहले सबसे जरूरी सवाल यह है कि आप इसे क्यों करना चाहते हैं। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तब आप तांत्रिक साधना से संबंधित किताबों का गहन अध्ययन करें। किताबों में दी गई जानकारी से आपको साधना के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान मिलेगा। अध्ययन के बाद किसी योग्य तंत्र साधक को खोजें जो आपके मार्गदर्शक बन सके। अधिकतर मामलों में ऐसे तंत्र साधक हिंदू धर्म के सन्यासी समाज के प्रमुख 13 अखाड़ों के सन्यासियों में मिल सकते हैं। यदि आपको कोई योग्य गुरु मिलता है तो उनके पास रहकर ही तांत्रिक साधना की प्रक्रिया को समझें और करें। साधना को सिखाने और करने का सही तरीका वही है जो एक प्रमाणित और अनुभवी गुरु से मिलता है। यदि आप 4 किताबें पढ़कर खुद से तंत्र साधना करने की कोशिश करते हैं तो यह खतरनाक हो सकता है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि आपका उद्देश्य किसी का बुरा करना है तो यह आपको खुद के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तांत्रिक साधना का उद्देश्य सकारात्मक और शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं।